कभी नहीं वापसी होगी दिल्ली के अंदर बीजेपी की, कभी भी। ये अपनी तानाशाही करके, अपनी गुंडागर्दी करके हमें हटा सकते हैं, लेकिन हमें भूखा नहीं मार सकते। हम यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। हमने रेडी पटरी, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमने कोई BA पास नहीं कर रखी, हम कोई लॉयर नहीं है, हमने लगानी ही पटरी है। गलत हो रहा। और जो रेखा गुप्ता जी जो है ना, 5 साल के लिए गलती से बैठ गई है। अच्छा। दिल्ली के अंदर बीजेपी कभी आती नहीं है, इस बार भरोसा करके बीजेपी को ले आए। बहुत ही ज्यादा दुख है कि बीजेपी आते ही गरीब मार कर रही है। सारे रेडी पटरी, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले सबको परेशान करा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार साप्ताहिक बाजारों को बंद करने की कवायद देखी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या सरकार पूरी तरीके से छोटे व्यापारी को दरकिनार करके उनके हित के विपरीत जो है फैसले ले रही है। अब ऐसे में एक बाज़ार में मौजूद है, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं, दोनों का ही यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट होता है। दुकानदार को जो है यहाँ पर दुकान लगानी, और जो ख़रीदार है उनको कहीं ना कहीं सस्ते दामों पर यहाँ पर सामान मिल जाता है। कुछ दुकानदार उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लहरी भाई। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। साप्ताहिक बाज़ार, आपने खबरें सुनी होंगी, कई जगह साप्ताहिक बाज़ारों को बंद किया जा रहा है MCD द्वारा, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत ही हो रहा है। बाकी लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे फिर। तो सरकार क्यों बंद करवा रही है इन साप्ताहिक बाज़ार को? इतने पुराने बाज़ार हैं। उनकी सोच है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। क्या मुश्किल होगी आप लोगों को बंद किए जाएंगे तो? कुछ पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इसी पे निर्भर है आपका परिवार? हाँ जी बिल्कुल। कितने सालों से आप लगा रहे हैं? कम से कम 40 साल से। 40 साल से। तो क्या पूरी तरीके से MCD से आप लोग पर्ची वगैरह कटती है हाँ जी आपकी? कटती है। तो फिर उसके बावजूद भी किसी और तरीके का कुछ भुगतान लिया जाता है या सिर्फ पर्ची कटती है? नहीं, पर्ची कटती है और ठेकेदार का जो बनता है उसको दिया जाता है बस। कहा जा रहा है अव्यवस्था फैलती है इन बाज़ारों से, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। नहीं, आप खुद देखो, कुछ कहीं तकलीफ हो रही है तो बताओ किसी को। क्या लगता है, सरकार को व्यवस्था करानी चाहिए या ऐसी बाज़ार हटवा देनी चाहिए? नहीं, बाजार हटवाने से बेरोजगारी फैलेगी। हटवा कोई समस्या तो ना। क्या छोटे व्यापारियों के हित में नहीं सरकार इस फैसले को ले रही है? सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही छोटे लोगों की। छोटे व्यापारी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। आपकी का बाज़ार लगता है साथ में? हम जो बाज़ार, कोई बात नहीं, साप्ताहिक बाज़ारों को जो बंद किया जा रहा है दिल्ली के अंदर जगह जगह, ये फैसला सही है गलत है? ये गलत है। कैसे गलत लगता है आपको? मैं जब रोजगारी ही नहीं रहेगी तो काम कहाँ से करेंगे? जिसे आता नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है आगे तक, उससे आगे में जिसे जो चीज़ आती है पटरी पे वही काम करेगा। पटरी का बंद होने से पूरा घर का घर खर्च बंद हो जाएगा। फैक्ट्रियाँ है नहीं, फैक्ट्रियाँ सब बाहर गई है दिल्ली से, पोल्यूशन सब वगैरह सब बाहर हो रहा है। रेडी पटरी वाले, बाज़ार वाले सुरक्षित नहीं है सर? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी हो। खाने में ठेले पे खाना खिलाने वो तो खुले में रखते हो, गंद होता है, मट्टी आती। और वो भी मैं इसी से जो चीज़ है वो अपने रखना चाहिए ना, पन्नी लगा के चढ़ा के काम करो। काम के मना नहीं है, रोजगारी नई सरकार से पहले सालों से लगते हुए आ रहे हैं बाज़ार, नई सरकार के आते हुए ऐसा क्या हो गया कि इन बाज़ारों को हटवाया जा रहा है? ये तो बीजेपी के ऊपर ही है जी। अब तो ये तो बीजेपी के मैं क्या कह रही है, ये तो गरीब आदमी को मारने के चक्कर में। ऐसा लगता है गरीब आदमी? रोजगारी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगा आदमी? ये फैक्ट्री है नहीं दिल्ली के अंदर, जो आदमी वहाँ जाएगा, नोएडा जाएगा, यहाँ से गुड़गांव से नोएडा जाएगा, मैं कहते कितने मिल रहे हैं? अगर वहाँ से जाएगा 12 से 15 हज़ार रुपये अप डाउन में लग जाएंगे इतने, तो अप डाउन में बचा के क्या घर पे लेके जाएगा? और इन बाज़ारों से आप लोगों को बाज़ार में क्या, ये घर की घर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये है अप डाउन में थोड़ा खर्चा बच जाता है। अब आदमी थोड़ी गुड़गांव जाएगा, नोएडा जाएगा, इसमें आदमी का किराया भाड़ा। ये सब नहीं सोच रहे सर? हाँ, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है ना। ये चीज़ में ये चीज़ तो देखना, ये आदमी कहाँ जाएगा इस चीज़ के? सर, आपकी दुकान है ये? सर, आपकी दुकान, बातचीत कर सकते हैं 1 मिनट आपसे? तो ये देखिए, त्योहार के हिसाब से सामान रखा हुआ है अब सब। सर, दिल्ली में कई जगह साप्ताहिक बाज़ारों को बंद करवाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। नहीं मैडम, हमारे साउथ दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो किया जा रहा है, तो मैडम बाकी जगह को तो पता ही ना, हम तो यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ की पता है। सवाल यही है कि अगर कई जगह हो रहा है तो क्या लग रहा है, डर है कि हाँ यहाँ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऐसा कुछ नहीं जी।
अगर जो बाजार बंद होंगे ऐसे तो मुश्किल होगी आप लोगों मुश्किल तो मैडम होएगी कहाँ जाएंगे फिर बाजार लगाएंगे तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता हमारा को। छोटे व्यापारियों पे एक तरीके से ये मतलब जुल्म होगा अगर बंद किया जाएगा। वो तो होगा ही होगा, बाकी ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं है, अभी तो आगे तक नहीं है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में खुद मुख्यमंत्री के इलाके में कई बाज़ारों को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बाज़ार बंद होते हैं तो क्या इन लोगों का कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, यही हम जानने समझ रहे हैं। और यहाँ पर और भी दुकानदार हैं। भैया आपकी दुकान है ये? हम थोड़ा दिल्ली में जो साप्ताहिक बाज़ार जगह जगह बंद किए जा रहे हैं, कई जगह में हुआ है, खुद मुख्यमंत्री के इलाके में हुआ है, तो ये फैसला सही है कि गलत? गलत है। कैसे गलत है? गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुश्किल होगी इससे गरीब इंसान, बहुत मुश्किल है। जेब पे असर पड़ेगा। हाँ देखो बाजार ये कोई आज के तो है नहीं, 40-45 साल हो गए हमारे उस्ताद लगाते थे, उनके भी वो भी कहीं पहले काम करते थे, तब से मार्केट लग रही है। कहा जा रहा है व्यवस्था खराब होती है, गंदगी फैलती है, ट्रैफिक जैम गंदगी होता है। फैलती है, लेकिन उस चीज़ के लिए तो हमने संस्था बना रखी है, उस चीज़ के लिए हम साफ सफाई भी है, MCD की भी पर्ची कटती है, सारी चीज़ें। तो क्या लगता है मतलब सरकार व्यवस्थित करे इन चीज़ों को या फिर बाज़ारों को ही ख़त्म करा दे? नहीं, बाजार तो लगने चाहिए, ख़त्म होएंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी होएगी मैडम। देखिए यहाँ पर और भी, आपको क्या लग रहा है भैया, बाज़ार चलते रहने चाहिए, बंद करवा रही है जो सरकार? नहीं चलनी चाहिए, क्यों चलने चाहिए? इससे बहुत सुविधा है हम लोगों के लिए। आप लोगों को भी आसानी हाँ। मिलती है, सस्ता सामान मिलता है। सस्ता सामान मिलता है, इसमें बहुत सुविधा है, दूर जाना पड़ता है फिर। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हाँ है। महंगाई तो है ही, लेकिन यहाँ फिर भी आपको सही पैसे पे सामान हाँ। मिल जाता है। तो सरकार जो बाज़ार बंद करवा रही है, क्या इसके पीछे आपको क्या मंशा लगता है? इसके पीछे हमको तो पता नहीं, उन्हीं लोगों को पता हो। तो ये देखिए और भी यहाँ पे और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई आपका स्टॉल? बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे कई जगह बाज़ारों को बंद करवा रहे हैं, साप्ताहिक, शालीमार बाग हो गया, जनकपुरी हो गया, तो क्या लग रहा है, मन में डर है कि इस तरीके का फैसला कहीं और भी ना लिया जा सके? देखो जी, मैं तो हमें लगता नहीं कि ये बाज़ार पटरी वगैरह बंद होगी, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए है। बाकी आपको जैसे कि क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ मुश्किल होगी अगर बाज़ार बंद हो जाएंगे तो? हाँ तो दिक्कत होगी जी, घर बार चलाने में मुश्किल होगी। हाँ जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यही है, गरीब लोग ही पटरी का ही एक सहारा है, इसके अलावा तो अदरवाइज तो नई सरकार में रेहड़ी पटरी वाले सुरक्षित हैं या एक एक करके लग रहा है कि मुश्किल बढ़ेगी? आगे आगे दिक्कत ही है। चांदनी चौक जैसे बाज़ार में भी सीलिंग लग रही है कई जगह। तो ये तो बहुत एक कहते हैं, ये तो बहुत छोटी सी जगह है, तो जब वो इतनी बड़ी जगह बंद हो ताकि ये व्यवस्था ख़राब होती है, ट्रैफिक लगता है आप लोगों के बाज़ारों से। देखो बाज़ार ये सब तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में तो है, ये स्टार्टिंग से ही है, ये तो सालों से लग रहा हाँ, है। तो ये तो है सालों से, क्या मेरे ख्याल से सदियाँ ही गुजर गई, हमारे जो दादा के टाइम से ही है, तो जब से कोई दिक्कत नहीं आई, तो अब पता नहीं सरकार को। आप भी अंकल, आप कब से बाज़ार लगा रहे हैं आप? हमारी तो उम्र हो गई पूरी। दिल्ली में कई जगह पे जो साप्ताहिक बाज़ार है उन पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्यों? ये सही फैसला हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। फैसला तो गलत ही है। बाकी हाँ ये है कि जैसे कि अगर हम लोगों से अगर किसी को नुकसान या तकलीफ़ होती है तब तो हटाया जा सकता है, तब तो मानते हैं कि हाँ वो एक बात। उसके लिए भी व्यवस्था है, कानून है। लेकिन ऐसे बाज़ार जो दिल्ली में हम कई जगह सुन रहे हैं, खुद हम रिपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, तो उसका डर आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इन लोगों के मन में भी है कि ना जाने कब जो है इनकी तरफ भी बुलडोज़र, माफ़ कीजिएगा, इनकी तरफ भी कुछ इस तरीके का फरमान ना चल जाए। यही हम बातचीत कर रहे हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में जिस तरीके से पाबंदी लग रही है कि साप्ताहिक बाज़ार कई जगह बंद किए जा रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट की एक प्रोटोकॉल आता है, जैसे सपोज़ हमारी गाइडलाइंस होती है, जैसे हमें इस लिमिट में लगाना है, इस टाइमिंग से बाज़ार क्लोज़ करना है, इस टाइमिंग से बाज़ार ओपन करना है। और सभी ग्राहकों से यह है कि अपने जैसे बाज़ारों में, साप्ताहिक बाज़ारों में कहते हैं चोरी बहुत है। चोरी ये है कि जैसे रश होता है, जेब कतरे वगैरह या इनडायरेक्टली चोर के लो, लेडीज़ के लो। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में जहाँ 50 साल से बाज़ार लगते थे उनको बंद कराया जा रहा है। हाँ, कई वजह, तो वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो मैं पूछ। मैम अगर जैसे हम प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का पूरा करेंगे
तो कोई इशू नहीं है। जब हम आपको लगता है उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया होगा? एक तरफ से मैम हमारी भी गलती है और गवर्नमेंट की भी गलती है। जो 50 साल पुराने अगर ऐसे बाजार बंद हो रहे हैं बिना किसी वार्निंग के तो क्या लग रहा है उन लोगों के लिए मुश्किल है? मैम बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमारा आर्थिक रूप से यस आर्थिक और शारीरिक मान लो और अपना फाइनेंस इशू मान लो, सब कुछ इससे, क्योंकि मैम हमारी रोजी रोटी यही है। जब तक ये बाजार नहीं लगेंगे तो हमारे घर से छोटी बहन स्कूल जाती है, घर का राशन होता है, हम लड़के रखते हैं, उनको भी सैलरी कहाँ से देंगे? जब तक बाजार नहीं लगेंगे तो क्या फ़ायदा? कई परिवार निर्भर है। यस अब ये मान लो यही आइटम जैसे मार्केट में जाते हो 250 टू 300 350 कैसे पड़ता है, हम वही को आइटम 200 के अंदर 150 के अंदर में दे देते, क्योंकि यानी हमारे लोगों के लिए भी फायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा है और हमारा रेंट नहीं है सबसे मेन बात। मध्य वर्ग से आते हैं उनके हाँ लिए अब हम मिडिल क्लास आदमी हैं, अगर हम कहीं अपनी शर्ट भी लेने जाएंगे किसी बढ़िया दुकान पे तो वो 450 की, वही शर्ट हमें 250 की मिल जाती है बाजार में। तो गवर्नमेंट का यानी ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फायदा है, लेकिन ऐसे में अगर ये बाजार हटा दिए जाएंगे तो मुश्किल होगी। सर क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। भगवती जी, हम ये बातचीत कर रहे हैं कई दिल्ली के कई इलाकों में साप्ताहिक बाजार जो 50-50 साल से लगते थे उन पे पाबंदियां लगाई जा रही है, मैडम ये सही हो रहा है कि गलत? वो बहुत गलत हो रहा है। और जो रेखा गुप्ता जी जो है ना 5 साल के लिए गलती से बैठ गई है। अच्छा। दिल्ली के अंदर बीजेपी कभी आती नहीं है, इस बार भरोसा करके बीजेपी को ले आए हैं। हम कट्टर बीजेपी हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत ही ज़्यादा दुख है कि बीजेपी आते ही गरीब मार कर रही है। सारे रेडी पटरी गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले सबको परेशान करा जा रहा है और ये कभी नहीं बंद होते हैं। विदेशों में भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वीकली बाजार लगते हैं, रेडी पटरी लगती है, कभी नहीं बंद हो सकते। ये अपनी तानाशाही करके अपनी गुंडागर्दी करके हमें हटा सकते हैं, लेकिन हमें भूखा नहीं मार सकते। हम यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। हमने रेडी पटरी, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमने कोई BA पास नहीं कर रखी, हम कोई लॉयर नहीं है, हमने लगानी ही पटरी है। तो ये कभी नहीं बंद हो सकते, चाहे मुझे क्या मंशा है कि सरकार बदली सरकार होती से नहीं, सरकार तो कभी नहीं वापसी होगी दिल्ली के अंदर बीजेपी की, कभी भी। तो कह रहे हैं हम विकसित दिल्ली बना रहे हैं, इसलिए कोई विकसित दिल्ली नहीं बना रहे, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने इनके नीचे के जो जितने पंटर होते हैं, जितने इनके कार्यकर्ता होते हैं, सबकी अलमारियां भर रही हैं, सबकी तिजोरियां भर रही हैं, सबों की प्रॉपर्टी। अब ये मोदी जी ने मकान बांटे 12-12 गज के, उनकी अगर आप इंक्वायरी करवाओ ना, एक एक विधायक के, एक एक काउंसिलर के 50-50 फ्लैट निकलेंगे। अच्छा, हाँ जी, इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी धांधली है, सच्चाई है ये। अगर इंक्वायरी करवा लो एक एक विधायक के, एक एक काउंसिलर के, अब मैं अगर बीजेपी का काटता हूँ मेरे नाम के 10 फ्लैट निकलेंगे, ये सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। छोटे व्यापारियों पे एक तरीके से गरीब मार हो रही है, सब गरीब मार रहे थे, सब पैसे का खेल हो गया। आजकल सबसे बड़ा पैसा बना दिया है वो। लेकिन आए थे, कहा था रेडी पटरी वाले सब व्यवस्थाएं बनाएंगे लोगों के लिए। कोई व्यवस्था नहीं बना रहे। MCD आती है 4x6 के लिए बोलती है और वो आगे चली आती है अपने पैसे लेकर। जयराम जी 20 रुपए की पर्ची काटती है, सरकार के खाते में कुछ नहीं जा रहा। अच्छा। सब कालाबाजारी हो रही है। अगर ये पैसा सरकार के खाते में जाए तो बहुत बढ़िया हो। हम तो ये भी कहते हैं गवर्नमेंट के खाते में जाए तो देश के काम आएगा, लेकिन हो सब। अब आपको ये सब ऐसा लग रहा है जबकि आप कार्यकर्ता बेटा रहे, 40 कट्टर समर्थक बीजेपी के रहे। हाँ, कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, लेकिन हमें बहुत दुख है। अब दुख हो रहा है। हाँ, रेडी पटरी के लिए अगर ये उसने रेखा गुप्ता ने आती अपने यहाँ के शालीमार बाजार में जो 2 बाजार लगते थे दोनों हटवा दिए उसने। वो सोच रही है ना कि ये मैं पब्लिक के समोट, वही पब्लिक वहीं के वोट देती है। रेडी पटरी वाला वोट देता, कोठी वाला कोई वोट नहीं देता, कार वाला कभी वोट देने नहीं जाता, ये ध्यान रखना। गरीब आदमी ही वोट देता है, अमीर आदमी कभी वोट देने नहीं जाता। बेटा तो देखिए अब आप बीती है और कहीं ना कहीं इनके साथी होंगे जो बाजार वहाँ पे लगाते होंगे और किस तरीके से सरकारी एक फैसले से देखिए अब कितने परिवार बाजार बंधु है ना, लोगों जो बंदे जिनके बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल, उन्होंने स्कूल से निकाल लिए 2 बाजार बंद होते ही। बच्चों उनके घरों में राशन तक नहीं है आज की डेट में। ये हालत है उन बंदों की, पटरी वालों की, जिनकी पटरी बंद हुई है। सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील लग रही है। बिल्कुल। ये भाई साहब हैं कहीं ना कहीं समर्थक है और ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे फैसले से, भैया सही कह रहे हैं, ऐसे फैसले जो ले रही है सरकार साप्ताहिक बाजार से मुश्किल होगी बंद करा दी। मुश्किल तो होगी मैडम, और क्या होगा? कैसे मुश्किल होगी बताएं थोड़ा। इतनी नॉलेज ना। तो मैम आप सुन रही थी, सही कह रहे हैं मुझे उसके थॉट समझ में नहीं आए कि मतलब किस चीज़ को लेके कह रहे हैं। दिल्ली में कई साप्ताहिक बाजारों को बंद किया जा रहा है, रेडी पटरियां हटवाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो ये फैसला ले रही है इससे इन लोगों के लिए मुश्किल होगी? हाँ, वो उसी पे कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है आम आदमी के लिए तो ये जरूरी है ना, मुश्किल होगी इससे आप लोगों इतनी पब्लिक बाजार में आ रही है, मॉलों में थोड़ी जाएगी। इनके पास जो अपना 15-20 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह ले रहा है, वो मॉल में जाके थोड़ी 15-20 हज़ार रुपये शॉपिंग करेगा। वो तो पटरी पे ही आएगा ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा वो।
अगर इन्होंने दिल्ली को पैसे वालों को बनाना है तो सबको बाहर कर दो, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो गरीबों को। ऐसे फैसले जो लिए जा रहे हैं उससे यही लग रहा है। हाँ, ये वो एसी में बैठ के फैसले लेते हैं, यहाँ आके देखे ना गर्मी धूप में कहाँ खड़े ना, तब उन्हें पता चलेगा गरीबी क्या चीज़ होती है। वो तो वहाँ एसी में बैठे बैठे अपने फैसले ले लेते हैं। 2-4 पढ़े लिखे IPS अफसर वहाँ बैठ जाते हैं, उनके साथ फैसले लेते हैं, ये हटा दो वो हटा दो, और ये देखते हैं गरीब के साथ क्या हो रहा है, गरीब कैसे रोटी खा रहा है। फैसले सरकार ले लेते हैं लेकिन मार इन लोगों पे पड़ती है। तो माता जी सही बोल रहे हैं, जो दिल्ली में बाजार बंद किए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, बाजार महंगे, गरीब आदमी मॉलों में थोड़े ना जाएंगे, ऐसे बाजारों में जाते। रेखा गुप्ता जी से उम्मीद की थी ऐसे आते ऐसे फैसले लेंगे, कहा था 2500 देंगे महिलाओं को, 500 रुपये। हाँ? तो ये कम करके ही बता। अभी आप भी बोलेंगे? अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो खुल के बात करते हैं, जो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। भाई साहब कहीं ना कहीं खुद कह रहे हैं कि बीजेपी का कट्टर समर्थक था, लेकिन इस तरीके के फैसले जो बार बार दिल्ली के अंदर लिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और बहुत ज़्यादा निराश, और ऐसे में कह रहे हैं कि सरकार ये अगले 5 साल बैठ गई है, अगले 5 साल में सरकार दोबारा वापसी करती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में देखिए, ये जो दिल्ली के अंदर चाहे बुलडोज़र एक्शन हो, चाहे साप्ताहिक बाज़ारों बंद कराने का फैसला दिल्ली सरकार को, निश्चित तौर से इन सारे फैसलों की मार कहीं ना कहीं उस लोअर क्लास और मिडिल क्लास पर पड़ रही है, जो रोज़ाना कमाने के लिए निकलता है और दिहाड़ी के तौर पर जो है अपने घर बार को जो है कहीं ना कहीं चलाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे था, देखते रहिए 4P न्यूज़ नेटवर्क।